तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, एक नया टॉपिक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एक एग्ज़ाम्स में आता है। एसएससी तो आता है, ये बैंक लेवल तक एग्ज़ाम्स में भी आता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये होने वाला है। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग जो है स्टार्ट करूँ उससे पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक थोड़ा सा ये इंट्रोडक्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का। इसमें हम तरीके और प्रोसेस जो हम अप्लाई करने वाले जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बट उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाइक क्या ज़रूरी है, क्या हमें अप्रोच लेना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो वो आज हम इसमें सीखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले ना दो तीन चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए, और वो ये है कि लेटर्स के प्लेस वैल्यू। लेटर्स मतलब जो अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं ABCD से जो A से Z तक। ठीक है, जो ओवरऑल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके जो प्लेस वैल्यू मतलब उसका जो पोजीशन है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि A का पोजीशन 1 होता है, वैसे B का 2, ऐसे मतलब ये जो पोजीशन होता है ना उसके, ये हमें पता होने चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और दूसरी चीज़ है कि जो लेटर्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके अपोजिट लेटर्स। ठीक है, अपोजिट लेटर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेटर्स के हमारे प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट लेटर्स। ठीक है ना, मतलब हर एक अल्फ़ाबेट्स के हमको अपोजिट लेटर्स भी चाहिए और उनके प्लेस वैल्यू, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ कि लाइक प्लेस वैल्यू मतलब याद कैसे करना है आपको। जैसे कि एक वर्ड होता है इजोटी। ठीक है, इजोटी। ठीक है, एक इजोटी एक वर्ड होता है जिससे आप इजीली जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको, मतलब प्लेस वैल्यू याद करना। जैसे ई का पोजीशन 5 होता है, जे का 10, और ये होता है 15, और ये होता है 20, और ये होता है 25। ठीक है, तो ये एक जो वर्ड है जैसे इजोटी, जिससे आप थोड़ा सा मतलब कन्वीनियंट हो सकते हो, और मतलब जो लेटेस्ट के जो प्लेस वैल्यू हो आप थोड़ा सा इजीली बता सकते हो। ठीक है, जैसे इसके बीच में मतलब ये इजोटी पहले याद रख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बीच में कुछ भी लेटर्स होगा, जैसे एफ होगा, जैसे ई से जे, मतलब ई से जे होगा, मतलब 5 से 10 है, उसके बीच में जो भी लेटर्स होगा तुम इजीली फिगर आउट कर सकते हो और बता सकते हो कि हाँ ये लेटर्स का, ये जो लेटर्स है इसका प्लेस ये होगा। जैसे अब जैसे अगर आई ले लूँ तो आई जो होगा वो 9th पोजीशन पे आता है क्योंकि जे से पहले। ठीक है, तो तुम इजीली कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा नहीं, बट ये तो हो गई, मतलब ऐसा लिखने से कुछ नहीं होता। मेन इंपॉर्टेंट है थोड़ा प्रैक्टिस, मतलब 2-3 दिन खाली प्रैक्टिस करो। लाइक कैसे प्रैक्टिस करना है, लेटेस्ट के जो प्लेस वैल्यू उसको प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। किसी का भी कौन तुम्हारे माइंड में जो भी नाम आता है, कुछ भी कैसा भी नाम आता है वो लिख दो और उसके प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दो। 2 से 3 दिन अगर तुम ऐसा प्रैक्टिस करते हो तो तुम प्लेस वैल्यू इतना फास्ट लिख लोगे ना कि मेरे से भी फास्ट लिख सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, कि तुम कितना कैसे प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो ठीक है, जैसे मैं अपना खुद का नाम ही लिख लूँ। ठीक है, और उसका प्लेस वैल्यू मैं ऐसे करूँ, जैसे कि 22 होता है, ये 9 होता है, ये S19 होता है, H8 होता है, 1 होता है, और ये L12 होता है। ठीक है, तो ये मैंने फास्ट कर लिया। ऐसे तुम ऐसे बहुत सारे लिखो। ठीक है, जैसे एक मेरा फ्रेंड है आशुतोष। ठीक है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, उसका प्लेस वैल्यू ये नंबर लिख, उसका नाम लिख लिया, उसका प्लेस वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 198। U21 होता है, T20 होता है, O15। ठीक है, S कितना होता है 19, H है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम सबसे पहले मतलब 2-3 दिन ऐसे प्रैक्टिस करो। ठीक है, जो भी तुम्हारे माइंड में नाम आता है ना वो प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले क्या है, लेटर्स के प्लेस वैल्यू, और दूसरी चीज़ है अपोजिट लेटर्स। तो आई होप ये तुम्हें समझा कि सबसे पहले क्या काम करना है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखना है, इसके प्रैक्टिस करने हैं। दूसरी चीज़ अपोजिट लेटर्स। तो अपोजिट लेटर्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो इतने सारे यूज़ होंगे ना वो सारी चीज़ें, जैसे कि ये प्लेस वैल्यू हर जगह यूज़ होने वाले हैं। मतलब लेटर्स वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग तो है ही, एनालॉगी में भी यूज़ होगा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में होगा, बहुत सारी मतलब अभी बहुत सारे आगे कंसेप्ट आएंगे उसमें, ये सारी चीज़ें जो प्लेस वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा गौर कर रहा हूँ। ठीक है, और ठीक है, जैसे अभी ये हो गया हमारा एक प्लेस वैल्यू, और दूसरी चीज़ है अपोजिट लेटर्स। ठीक है, अपोजिट लेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो तुम देख लेना कि तुम कैसे लर्न करते हो तुम अपने हिसाब से, बट ठीक है मैं थोड़ा सा एक तरीका बताता हूँ जिससे आप थोड़ा सा लर्न कर लेना। फिलहाल बता देता हूँ। जैसे ए से एन तक हमारे, ए से एम तक 13 लेटर, ओवरऑल 26 लेटर्स होते हैं। तो ऐसा जनरली अगर
इन केस अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसा लिख भी सकते हो, और एक दो बार ऐसा इसको थोड़ा सा रीड करने पे तुम इजीली मतलब एक अपोजिट लेटर्स याद कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं होता, ठीक है। जैसे ABCDEFGHI, ठीक है, HIJKLM, ठीक है। एम लिखा, एम से ही स्टार्ट कर दो, लाइक NOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। तो ठीक है, अगर इनकेस अगर तुम्हें अपोजिट लेटर नहीं पता है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ए से लेके एम तक, और सेम ही फॉलो करना है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, कि एम से लेके फिर एन से स्टार्ट करना है, MNOPQRSTYZ, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरे का अपोजिट लेटर्स है। ए का Z, बी का Y, सी का X, डी का DWEVFU, ठीक है, ZT HS, ठीक है, IR JQ KP, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेटर्स के प्लेस वैल्यू, ठीक है। आई होप होगा, तो आई थिंक ये समझ गया होगा। और एक चीज़ जो है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वो भी जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस में, उसका भी यूटिलाइज होगा। जैसे कि हमारे पास होते हैं 5 वॉवेल्स होते हैं, AEIO और U, ठीक है। तो ये AEIOU जो होता है, ये हमारा जो लेटर्स होता है ना, इनके भी पोजीशंस अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारे लेटर्स होते हैं, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स उसमें जो ये लेटर्स है उनके अकॉर्डिंग्स नहीं होते, ये अपना ही एक सीरीज़ बनाते हैं, समझा ना। ये एक अपना ही, इनका एक अलग प्लेस वैल्यू है। जैसे कि ए का 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, ठीक है। तो इनका भी एक अलग सीरीज है, मतलब वॉवेल्स का एक अलग प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ताकि प्रॉब्लम्स ना होगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में बाद में मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूटिलाइज होगी, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि ये कोड किया है विशाल को XQKUJC से, ठीक है। इसको ऐसे कोड किया है, तो हमें इसका मतलब इसको हम बताना कि ये कैसे कोड किया है, तभी तो इसका मुझे आंसर बताना रहता है कि ये कैसे कोड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि हमको इसको डिकोड करना है, तभी तो नाम कोडिंग डिकोडिंग है ना। इसको डिकोड करना है, फिर हमें बताना है कि मतलब ये जैसे डिकोड करके उसका ही एग्जैक्टली वैसे ही हम यहाँ पे कोड करके आंसर बताएंगे। दैट इज द थिंग, ठीक है। सबसे पहले चलो लिख लेते हैं इसको, तो ठीक है, विशाल मैंने लिख लिया, ठीक है। इसको कोड कैसे किया है, ठीक है, XKU, ठीक है, तो U और यहाँ फिर J और ये C और यहाँ पे N, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारा इस तरीके से कोड किया है, हमें इसका आंसर बताना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता लगाना रहता है कि ये कैसे कोड हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, इसलिए प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं पहले खाली बेसिक्स बता देता हूँ कि लाइक कैसे तुम्हें स्टार्ट करना है। लाइक अभी फर्स्ट टाइम जो अगर सॉल्व कर रहे हो तो लाइक आने वाले टाइम में हम 1-2 दिन जब प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 22 लेटर्स, ये जो ये वी का प्लेस वैल्यू कितना है, 22 होता है, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है, एच का 8 होता है, ए का फर्स्ट और एल का 12, ये प्लेस वैल्यू होता है इसका, ठीक है, ओके। और इसका भी प्लेस वैल्यू अगर लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका 24 होता है, के का कितना होता है 11, यू का 21, जे का 10, सी का 3, एन का 14, ठीक है। तुमने लिख लिया। अब ध्यान से देखो, और देखो इस सामने सामने ही कोड हुआ है, लाइक वी मतलब सामने सामने कोड मतलब इन द सेंस 2024 हुआ है, 9 11 19 20 19 21 8 10 1 3 12 14, दैट मीन्स +2 का सीरीज बन रहा है, देखो +2 हो रहा है, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, ठीक है। मतलब +2 हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स वी से एक्स में कैसे गया, +2 हुआ है, दैट मीन्स समझो ना। ये कैसे पता चला, तुम प्लेस वैल्यू से पता लगा लिया। तो इसलिए मैं प्लेस वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आंसर बताना है कि जो राहुल है, राहुल, ठीक है, राहुल का मुझे क्या हुआ कोडिंग। तो मैंने कोड कर लिया कि +2 होने वाला है, +2 होने वाला है, दैट मीन्स क्या है, ये हमारा होता है 18, ये तो फर्स्ट होता है, ये होता है 8, ये होता है 21 और ये होता है 12, दैट मीन्स इसका +2, तो 18 + 2 20, 20 मतलब टी, 20 मतलब टी होता है, A1, ठीक है, A1 है, और 1 + 2 कितना 3, 3 मतलब सी, सॉरी सी, 8 है, मतलब 8 + 2 कितना 10, क्योंकि 2 की हर एक में 2 ऐड हो रहा है ना। हमारी सीरीज कैसे चल रही थी, 2 2 तो इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हम ऐसे करेंगे, ठीक है। 8 + 2 10 होता है, 10 मतलब जे। 21 में 2 जोड़ोगे तो 23 होगा, और 23 कितना होता है क्यू। 12 में 2 जोड़ोगे तो 14, यानी 14 मतलब एन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक
समझ गया रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कोडिंग डिकोडिंग का जो अब आज का इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा नहीं किया इसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस, ठीक है। खाली जो मैंने बात किया था उस पर थोड़ा काम कर लेना, जैसे कि सबसे पहले जो है लेटर्स के प्लेस वैल्यू, और फिर अपोजिट लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, एक पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट की तरह है कि लाइक जो हमारा ये वॉवेल्स होते हैं उनके अलग अपने पोजीशंस होते हैं, ठीक है। उनके अलग पोजीशन, उनकी एक अलग प्लेस वैल्यू होती है, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है। सो आई होप समझ गया होगा, ठीक है। और कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, तो डोंट वरी। मतलब सारे पैटर्न, जितने भी पैटर्न्स बनते हैं ना कोडिंग के सब कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। और वो भी ईजी तरीके से, ठीक है। तो ईजिली अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।